हर इक्वेशन में हमारे पास दो कॉस टर्म होते हैं, एक पॉजिटिव साइड वाला कॉस टर्म और एक नेगेटिव साइड वाला कॉस टर्म। सो वी एज्यूम्ड इससे पहले कि हमारे पास 2cn इज an माइनस jbn, और फिर हमने क्या किया, हमने इसको इस cn के इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। तो cn इज 1/t0 इंटीग्रल इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम t0 f ऑफ t एंड दिस थिंग। ये असल में हम एवरेज ले रहे हैं एक इंटरवल की। अगर हम पूरा सम अप करना चाहेंगे तो हम ये t0 नहीं लिखेंगे और इसे पूरा जो हमारे पास एक लाइन है उसकी सारे की इंटीग्रेशन आ जाएगी। और हम इस इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ पे t0 यूज करें और ये 0 से t0 तक हम जा रहे हैं। अगर हम ये इस तरह करें कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो फिर क्या होगा, f ऑफ t e पावर j ओमेगा t एंड dt। तो ये वही वो लेप्लास वाला इक्वेशन है, लेकिन उसके हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाए हैं। क्या क्या कंपोनेंट बनाए हैं, पहले तो इसको टुकड़ों में तकसीम किया और उसी टुकड़े का हमने एनर्जी फाइंड, एवरेज एनर्जी फाइंड की, तो 1/t0 इसके साथ आ गया। और चूंकि ये टुकड़े हैं तो यहाँ पे हमने इसके साथ एक n भी लगा लिया। सो दिस इज हाउ दिस इक्वेशन इज डेवलप्ड। कंपेयरिंग दिस विद दिस, we got what? We got two components of it, the cos component and the sin component। तो ये माइनस हम इसलिए यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि ये इस माइनस के साथ कंपैरिजन में ख़त्म हो जाए। सो अगर हम इसको अब यहाँ पे देखें तो हमारा जो एक कंपोनेंट है दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स an an, और ये जो कंपोनेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, jbn। तो j अगर हम इसके साथ काट दे तो bn हमारे पास ये आ जाएगा और an ये वाला। सो an इज 2/t0 एंड इंटरवल इंटीग्रल f of t cos n omega t dt। सिमिलरली 2/t0 इंटरवल इंटीग्रल f of t sin omega t dt। So this is how we will calculate these three parts. Now let's check and calculate these three parts for a waveform so that we understand the trigonometric Fourier series. So this is the waveform for which we wish to determine the exponential Fourier series. So exponential Fourier series में क्या क्या चीज़ें थी, उसका इक्वेशन ये है f of t cn e पावर j ओमेगा नॉट t, और cn की वैल्यू क्या है, cn was given by 1/t0 इंटरवल इंटीग्रल f of t e पावर माइनस j n ओमेगा नॉट t। So we have to calculate this cn so that we can write its Fourier series. So for that we first check कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन हम अपने आप से कंसीडर करते हैं कि एक जगह से ये स्टार्ट हो रहा है और दूसरी जगह पे ये एंड हो रहा है, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये कहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड अप हो रहा है, ताकि ये y एक्सिस के अक्रॉस एक जैसा आए। यहाँ भी इसी तरह आया है, यहाँ भी इस तरह है, तो एक जैसा ये आ रहा है। दिस थिंग इज माइनस t/2, दिस थिंग इज प्लस t/2। सो वी हैव थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस फंक्शन। वी विल हैव टू ऐड minus t/4 plus t/4. We will have to add this component, take its integral, this component, take its integral, this component, take its integral, and multiply it by e power j. So we are having three pieces of this function, three integrals of this function. We can write this thing as, ये t0 को जरा भी के लिए इग्नोर करें तो क्या बन जाएगा, माइनस t0/4 से t0/2 तक एक इंटीग्रल है, और दूसरा बाय 2 से बाय 4 तक है, फिर बाय 4 से प्लस बाय 4 तक है, और फिर प्लस बाय 4 से t/2 तक है। तो तीन इंटीग्रल हमने ऐड करने हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज आवर सेकंड। यहाँ पे ये फुल बाय फुल इन लोगों ने लिखा है, सही है, लेकिन इसके बाद ये क्या करेंगे, ये फिर अब पूरा इंटीग्रल जो है वो इस तरह ऐड अप करेंगे।
सो क्या किया, यहाँ पे ये है, सही है, एडिंग फ्रॉम माइनस by t by 2 to t by 4 and this t by 4 to then t by 4 and t by 4 t by 2. Okay, so this is the three portions of integral that we should be doing. इसके साथ फिर क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, फंक्शन का कंपोनेंट। तो फंक्शन क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक है वो माइनस वी है, यहाँ से यहाँ तक प्लस वी है और फिर यहाँ से यहाँ तक माइनस वी है। सो ये असल में मल्टीप्लीकेशन है, सही है। तो माइनस वी प्लस वी एंड देन माइनस वी एंड देन evaluated. So we are having two components of it. First one is the C0 and then Cn. अगर हम C0 को इस तरह evaluate करें तो वो 0 आएगा। C0 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है जनरली, आप जरा सोचें। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इसकी डीसी या एवरेज वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर हम इस वेव को देखें, ये जितना ऊपर जा रहा है इस लाइन से उतना नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस वेव फॉर्म का अगर हम एवरेज ले लें तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो सारा क्या आएगा, 0 एवरेज आएगा। जिस तरह +1 -1 +1 -1 +1 -1, दैट विल बिकम 0। सो Cn इसलिए 0 पे 0 है। नाउ C1 2 3 4 5 वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें पहले हमने क्या पुट किया था, इसमें हमने e⁻0 ओमेगा नॉट tj पुट किया था, विच टर्न आउट टू बी e⁻0 विच इज 1। सो इस वजह से v0 इंटू 1 आ रहा है यहाँ पे। अब इंटू 1 नहीं करते, अब इंटू दिस थिंग करते हैं और इसमें ये n लगाते हैं। सो यूजिंग दैट थिंग, if we calculate these three components, so it will be first component, second component and third component. Again यहाँ पे ये multiplication है, ये जरा ब्रैकेट लगाइए, माइनस नहीं, सही है। और देन इसको इवेल्युएट करें तो आफ्टर इवेल्युएशन यू विल गेट दिस होल थिंग टर्न्स आउट टू बी e⁻2 pi by 2n and e⁻−2 pi by 2 and e⁻pi n and e⁻−pi n jj। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, e⁻j थीटा प्लस e⁻−j थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, सही है। तो जब कहीं पे माइनस हो तो इसका क्या मतलब है कि ये साइन कंपोनेंट। तो इससे हमारे पास साइन कंपोनेंट दो बन रहे हैं। इन साइन कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो ये क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं, सही है। दो फ्रीक्वेंसीज के हैं, एक फ्रीक्वेंसी क्या है, पाई है, और दूसरी अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करें तो एक पाई कंपोनेंट है और दूसरा पाई बाई 2 कंपोनेंट। सो जो पाई कंपोनेंट है, साइन ऑफ पाई विच इज 180 डिग्री और 0 डिग्री, वो सारे हमारे पास साइन ऑफ दिस इज 0 आएंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ कंपोनेंट्स जो है वो 180 पे 0 हो जाएंगे और कुछ 90 पे 0। अगर हम इसमें 1 पुट करें 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट वहां पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, ये वाला गायब हो जाएगा। सो मीन्स कि E1 के लिए हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, 0। अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें और यहाँ भी 0 पुट करें तो दोनों 0। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो 2 बाई 2 गिव्स अस पाई प्लस 2 पाई। तो साइन ऑफ 2 पाई एंड साइन ऑफ पाई दोनों क्या आ रहे हैं, 0। तो E1 के लिए 0 आ रहा है और ऑड के लिए ये वैल्यूज देंगे। और वो वैल्यू क्या देंगे, ऑड के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमेशा 0 आएगा और ये वाला कंपोनेंट हमें वैल्यू देगा क्या, ये वैल्यू। So this is how we analyze Fourier for exponential method. I hope ये आप लोगों को समझ में आ गया है। Now we have written that equation of Fourier series के जिसमें हमने Cn पुट करना था। तो Cn हमने कैलकुलेट किया और वो Cn क्या था, वो Cn ये जो लास्ट वैल्यू है ये Cn। तो अगर ये वैल्यू हम अब इस फोरियर सीरीज के फंक्शन में डालें तो व्हाट वी विल गेट आफ्टर दैट इंसर्शन, वी आर हैविंग दिस वैल्यू इन हियर एंड cos ओमेगा ct
और अगर हम यहाँ पे डालें तो उस इक्वेशन के दो कंपोनेंट्स है ई पावर दिस एंड ई पावर दिस, तो साइन के कंपोनेंट्स डालने से दिस इज फॉर 1 to infinity, दिस इज फ्रॉम -1 to -infinity। तो दो तरीकों से हम इसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट बी राइटिंग इट लाइक दिस। जस्ट सी एन की वैल्यू डालें, सही है, फ्रॉम -infinity to +infinity। यहाँ पे सी एन डाले और उसके साथ क्या लेके ई पावर जे ओमेगा नॉट एन टी, बस ये लेके ये आपका आंसर सही होगा यहाँ तक, सही है। ओके, सो दिस इज इट फॉर द Fourier direct analysis, Fourier series analysis. Now we will discuss the odd even and half wave symmetry. So this is a pretty much interesting thing, that equation we derived in the last, that even is 0 and odds are here, and the odd component is the pi by 2 component and the even component is 0 for all the cases. So we can summarize that thing in this topic. The symmetry and the trigonometric Fourier series explain this, that there are three types of signals: or function, even function, odd function and half wave symmetry function. So what is a function? What is an even function? Even function has the values similar on both sides of the axis. So let's say this is our function and we say this is f of t at t, this is f of minus t at t. So the value of f of t and minus t are same, so we call this thing as even function. Odd function would be something like this. Okay, this is t, this is minus t, this is f of minus t and this is f of t. So f of minus t is, let's say, minus a and f of t is, let's say, a. So if I want to compare this thing, I would multiply a minus with it. तो अगर मैं इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू a बन जाएगी ना, विच इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए we should be multiplying it by a -1. So f of minus t is equal to minus f of t. अगर हम यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे माइनस लगाए, तो फिर भी सही, f of minus t is equal to minus f of minus t. So this is our odd symmetry. Half wave symmetry says कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो फ्लिप हो जाएगी हाफ डिस्टेंस ऑफ द वेव ट्रेवल करने पे, टी नॉट पे। सो लेट्स से दिस इज आवर फंक्शन एंड दिस इज, लेट्स से, 0 एंड this point is, let's say, t by 4 and this is, let's say, t by 2. So the function value flips after half the time period. So this is sort of a function which we can say that is possessing a half wave symmetry. We will discuss this thing in later section as well. Okay. If a function possesses half wave even symmetry, then we can reduce its sum of its components. For example, first we had an a naught component as average of 0 to t naught and f of t dt. तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू थी. Now if we have an even symmetry, what we can do is that we can reduce the bn component in it and also make this a n component to be added 2 times. How? Let's say this is our function. तो इसकी जो वैल्यू इस साइड पे है वही वैल्यू इस साइड पे भी है. So we had to calculate a n as a1, a-1, a2, a-2. तो हम क्या करते हैं कि जो a n है